हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन मैं वीडियो लाया हूँ आपके लिए मैथ्स एमएचसीटी का मैथ्स पीवाईक्यू, वो चैप्टर वेक्टर्स है और टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन इसमें। इसमें क्वेश्चन है लेट ए बार बी बार एंड सी बार बी वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 3 एंड 4। तो पहले ये लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड ऐसा मॉड्यूलस में ए बार का वैल्यू दिया हुआ है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार दिया हुआ है 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार दिया हुआ है 4। ठीक, आगे ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार प्लस सी बार। ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार प्लस सी बार। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हिंट दिया था कि ये टॉपिक किस चीज पे, स्केलर प्रोडक्ट पे। आप जानते हैं अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रोडक्ट उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है कि नहीं? जीरो। तो क्या मैं लिख सकता हूं therefore a बार डॉट b बार प्लस c बार इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट c बार इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं b बार इज परपेंडिकुलर टू c बार प्लस a बार। तो इसके जैसे ही लिखेंगे, पहले जैसा ही, मतलब कि b बार डॉट c बार प्लस a बार इज इक्वल टू 0। तो b बार डॉट c बार प्लस b बार डॉट a बार इज इक्वल टू 0। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तीसरा भी ऐसे कुछ है, देखिए सिमेट्रिक है। c बार परपेंडिकुलर a बार प्लस b बार, तो आप बोल सकते हैं c बार डॉट a बार प्लस b बार इज इक्वल टू 0। तो c बार डॉट a बार प्लस c बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐड कर देते हैं, एडिंग 1, 2 एंड 3, एडिंग 1, 2 एंड 3। क्या मिलेगा हमको? ध्यान से देखिए, a बार डॉट b बार यहां भी है और ये b बार डॉट a बार, लेकिन आपको स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज मालूम है ना कि a बार डॉट b बार और b बार डॉट a बार सेम होता है, कम्यूटेटिव होता है, डॉट में, क्रॉस में नहीं होता है, लेकिन डॉट में होता है। तो ये जो a बार डॉट b बार इधर है ना, a बार डॉट b बार यहाँ पे, ये वाला, और ये दोनों सेम है, कम्यूटेटिव। वैसे ये देखिए a बार डॉट c बार यहाँ पे है और c बार डॉट a बार इधर है, वो भी सेम ही है। और फाइनली आपका b बार डॉट c बार इधर भी है और b बार डॉट c बार इधर भी, मतलब सब दो बार है, दो बार। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखिए ऐसा लिखता हूँ 2 टाइम्स a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार प्लस c बार डॉट a बार इज इक्वल टू 0। क्योंकि सब दो है, चेक कर लीजिए, a बार b बार, a बार b बार, a बार c बार, a बार c बार एंड b बार c बार, तीनों एक वजह से सब दो टाइम्स है, तो 2 टाइम लिख दिया इक्वल टू 0। ये अपने को एक रिलेशन मिला जो उन्होंने गिवन दिया। अब क्या पूछा है, चलिए इस पे आते हैं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार प्लस c बार इज इक्वल टू, मतलब a बार प्लस b बार प्लस c बार का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब एक चीज एकदम ध्यान रखिएगा दिमाग में, जब भी आपको किसी वेक्टर्स, ये वेक्टर चैप्टर में मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या करने का, उसी का स्क्वायर करके डॉट प्रोडक्ट लेंगे। आप जानते होंगे कि a बार डॉट a बार जो होता है ना, वो मॉडुलस a बार। ये कांसेप्ट यूज करने का जब भी मैग्नीट्यूड वाला सम हो ना वेक्टर्स का फाइंड करने को बोले, तो ये बहुत पॉपुलर है और काफी इंटरेस्टिंग है और हेल्प करता है सॉल्व करने में। तो मैं ऐसे कुछ यहाँ करूंगा, देखिए मैं क्या करूंगा, a बार प्लस b बार प्लस c बार स्क्वायर का मतलब है कि a बार प्लस b बार प्लस c बार डॉट a बार प्लस b बार प्लस c बार। इसका ये मतलब है, स्क्वायर अगर आपने मॉडुलस में वेक्टर का स्क्वायर किया, मतलब उसका सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ये प्रॉपर्टी है, ये स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। अब इसको ले लेते हैं, a बार डॉट a बार प्लस a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट c बार प्लस b से b बार डॉट a बार प्लस b बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार। अब c बार से ले लेते हैं, c बार डॉट a बार, c बार डॉट b बार, c बार डॉट c बार। अब देखिए ये आपका है मॉड्यूलस a बार स्क्वायर, सेम वेक्टर का डॉट प्लस मतलब स्क्वायर, हाँ सिंपल, उसको बोलने का नहीं। अब देखिए मजेदार, ये आपका a बार डॉट b बार इधर भी है, a बार डॉट b बार यहाँ भी है, तो 2 टाइम्स है, लिख देता हूँ 2 टाइम्स a बार डॉट b बार। आगे देखिए
आप समझ रहे हैं कम्यूटेटिव है, बी बार डॉट ए बार में ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं प्रॉपर्टी है तो। और देखिए अभी ए बार डॉट सी बार और सी बार डॉट ए बार ये भी दो बार है, इसको भी चाहिए दो बार ले लेते हैं। 2 टाइम्स सी बार डॉट ए बार प्लस इसके बाद हम यहाँ पहुंचे, ये सेम वेक्टर है तो इसका हम मॉडुलस स्क्वायर लिख देंगे, मॉडुलस बी बार स्क्वायर प्लस अब क्या है देखिए बी बार डॉट सी बार, बी बार डॉट सी बार है और सी बार डॉट बी बार है, उसको भी आप दो बार लिख सकते हैं। सो 2 टाइम्स बी बार डॉट सी बार एंड फाइनली यहाँ मैंने रॉन्ग कर दिया, ये सी बार डॉट सी बार है, सेम है सी बार डॉट सी बार। वो तो समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई गलती हो गई तो मिल जाती है, देखिए सर गलती तो पता चल जाती है ना वो, क्योंकि ए बार स्क्वायर है बी बार स्क्वायर है सी बार स्क्वायर होना ही चाहिए। अब देखिए मजेदार, फाइनली हम लोग आंसर पे पहुंच रहे हैं भाई, ए बार स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी बार स्क्वायर प्लस मॉडुलस सी बार स्क्वायर प्लस ये सब 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार। अब मॉडुलस ए बार कितना है 2, ये होगा 2 का स्क्वायर। मॉडुलस बी बार कितना है 3, तो ये होगा 3 का स्क्वायर। मॉडुलस सी बार है 4, तो 4 का स्क्वायर। और ये तो देखिए ये तो 0 है, ये तो 0 है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब क्या है खत्म, 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 is 20, यानी स्क्वायर दिया है ना, तो ये मॉडुलस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू √29। अब आप ये मत पूछेगा कि सर माइनस लेने का कि नहीं, नहीं क्यों, क्योंकि मॉडुलस ले रहे ना, मैग्नीट्यूड ले रहे तो पॉजिटिव रहेगा। क्या मेरे पास √29 है, ऑप्शन बी है √29 है कि नहीं। तो ये आपका सम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इसमें यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर कंसेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है जो यहाँ यूज हुआ। और हाँ ये चीज याद रखिएगा, आपको जिसका मैग्नीट्यूड पूछा उसका स्क्वायर करके डबल डॉट मार दीजिएगा। और वो देखिए यहाँ भी यूज हो रहा है, ए बार डॉट ए बार में वही कंसेप्ट जो इधर कंसेप्ट यूज हुआ वो यहाँ सेम कंसेप्ट यूज हुआ है। सेम वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते तो मॉडुलस स्क्वायर हो जाता है, वो इधर यूज किया है और ए बार और बी बार सी बार सब में यूज किया, बस फिर तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो का जो क्वेश्चन मैं लिया था समझ में आया है। वेक्टर्स है, वेक्टर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं वेक्टर्स पे स्ट्रेस आपको देना चाहूंगा, वेक्टर्स पे 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वेक्टर्स को अच्छी तरह करिएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का अगर कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो वेक्टर्स है, क्योंकि वेक्टर्स का एप्लीकेशन बहुत है ना, फिजिक्स में सब जगह यूज होता है, इसलिए वेक्टर्स पे उन लोगों का क्वेश्चन स्ट्रेस ज्यादा रहता है। और टेक्स्ट बुक को ध्यान से करिएगा, अच्छी तरह करिए, बहुत अच्छी तरह करिएगा। आप टेक्स्ट बुक कर लेंगे तो आपका आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के वर्ड टू वर्ड सम्स आते हैं आपके एमएससीटी में, वर्ड टू वर्ड नंबर के साथ। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया, आपको याद हो, तो आपको तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन देंगे भाई ये आंसर किधर है, वो ऑप्शन ठीक, हाँ लेकिन सेम नंबर होने चाहिए, कंफ्यूज मत हो जाएगा, अलग नंबर हो तो सेम नंबर तो फिर टिक मत कर दिएगा, तो थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा। आता होगा अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस किया है तो करिए प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक का, तो आप देखिएगा आपका मैथ्स सीटी बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपके लिए अलग अलग सम्स ला रहा हूँ, पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। और इसमें जेईई मेंस का भी है, एडवांस का भी है, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी देखें, उसमें आपको लगेगा कि इतना कुछ डिफिकल्ट लेवल का नहीं है ना। और आपको एक रेफरेंस बुक चाहिए, अपने लिए ले लीजिए रेफरेंस बुक, प्रैक्टिस करिए, और कुछ करना नहीं है खास, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक और पीवाईक्यू जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप मेंस भी देख सकते हैं, एडवांस भी, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे वीडियो देखते रहिएगा। आज का मेरा वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।